पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी के केंद्र में आ गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हुए कथित हमले ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। इस घटना को लेकर जहां टीएमसी भाजपा पर सीधे हमले का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि उन पर हुआ हमला कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भाजपा की सुनियोजित साजिश थी। टीएमसी का आरोप है कि विपक्षी दल उनके नेताओं को निशाना बना रहा है और राज्य में राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा न केवल राजनीतिक विरोधियों को परेशान कर रही है, बल्कि अस्पतालों और डॉक्टरों पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि अभिषेक बैनर्जी को उचित चिकित्सा सहायता न मिल सके। ममता के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। दूसरी ओर भाजपा नेता दिलीप घोष ने अभिषेक बैनर्जी के आरोपों पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यदि भाजपा वास्तव में ऐसा करना चाहती तो 15 दिन नहीं लगते और टीएमसी का नाम और निशान तक नहीं बचता। घोष ने कहा कि भाजपा कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाली पार्टी है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देती। दिलीप घोष यही नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में लगभग 40,000 लोगों की हत्या हुई है। उनके मुताबिक राज्य की जनता लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का सामना कर रही है और अब लोग जवाब मांग रहे हैं। भाजपा नेता ने यह भी याद दिलाया कि टीएमसी के कई नेताओं की हत्या के मामले में स्वयं पार्टी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि उन्हें राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं था। हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसको को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब किसी सांसद के दौरे की पूर्व सूचना प्रशासन को दी जाती, तब उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी कि एक सांसद पर सार्वजनिक रूप से हमला हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान उन पर अंडे फेंके गए। उन्होंने दावा किया कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी दल के सांसद, विधायक या राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। उन्होंने भाजपा और टीएमसी दोनों को संदेश देते हुए कहा कि यदि भाजपा भी वही राजनीति अपनाती है जिसका आरोप या वर्षों से टीएमसी पर लगाती रही है, तो फिर राजनीतिक परिवर्तन का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा? देखिए, कोई भी पार्टी की कोई नेता, चाहे मेरे पार्टी के हो या दूसरे पार्टी के हो, लोकतंत्र में हर पार्टी की हर
नेता, हर कार्यकर्ता सबको राजनीति करने की अधिकार है। आम लोगों के साथ मिलना, अपना बात रखना, आलोचना करना, सलाह देना, विरोध करना, ये लोकतंत्र की एक अविच्छेद्य अंग है। पुलिस वालों को पहले ही सूचित करते हुए कोई सांसद कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम करना शासन की फर्ज बनते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग अजीब सा नजारा देखा, जहाँ कोई पुलिस बल नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी की कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, बेचारा अकेले सांसद किसी जख्मी हुई परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं और उनपे अंडा बरसाए जा रहे हैं। हिंसा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं बंगाल, और खासकर राजनीतिक और चुनावी हिंसा से बंगाल नहीं मुक्त होने पा रहे हैं। ये सिर्फ बंगाल के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। फिलहाल अभिषेक बैनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस विवाद को और अधिक चर्चा के केंद्र में ला सकती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।